Three identical capacitances, each of 450 microfarad, are connected in a star. The value of capacitance in each phase of the equivalent delta connected load would be। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम है जिसमें कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टार कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है और इसमें ईच कैपेसिटर की वैल्यू जो दी हुई है वो 450 माइक्रोफैरेड दी हुई है। ये भी 450, ये भी 450 माइक्रोफैरेड। ये फेज आर, ये फेज वाई और ये वाला फेज बी। अब बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन ईच फेज ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्टेड लोड वुड बी। अगर इसका इक्विवेलेंट डेल्टा ड्रॉ करते हैं हम इस सिस्टम का, तो ये हमें ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे ये R है, ये Y है, ये B है। तो यहाँ पे हमें ये कैपेसिटर जो कनेक्टेड है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोली है। स्टार कनेक्टेड सिस्टम में दी है कैपेसिटर की वैल्यू और इसको हम जब डेल्टा में चेंज कर रहे हैं तो कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे तो उसके लिए रिलेशन होता है डेल्टा और स्टार में, डेल्टा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ स्टार। अब कैपेसिटर कनेक्टेड है तो ये रिलेशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, स्टार इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा। अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर सॉल्व करेंगे तो स्टार में हमें दिया हुआ है कैपेसिटर की वैल्यू 450 माइक्रोफैरेड और हमें इसकी वैल्यू डेल्टा में निकालनी है। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 150। डेल्टा इसमें इसका होगा 150 माइक्रोफैरेड, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी 150 माइक्रोफैरेड होगी अगर हम सेम सिस्टम को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। 150 माइक्रोफैरेड, ऑप्शन नंबर ए। हमें बस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर दूसरे अप्रोच से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा और हम एग्जाम में टाइम सेविंग करनी है, तो हमें छोटे छोटे फॉर्मूलेज याद रखने होंगे, कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे। तो इसको हम अगर याद रखते हैं तो विथ इन अ सेकेंड हमें आंसर मिल जाएगा। ओके।